मोदी जी महामानव, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री महामानव है तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आया वो शक्तिमान है। और क्या, स्पाइडरमैन है, एक मारेंगे ना छाता उखड़ जाएगा। ठीक है, अंधभक्त जो गोबर खाते हैं वो तो कभी सवाल नहीं पूछेंगे सत्ता से। जो टीवी मीडिया है ना वो बाइकआउट क्यों नहीं करेगी, चाटू मीडिया है ना वो। ठीक है, एक जने को तिलचट्टा कहते हैं। ठीक है, तलवे चट्टा है वो लोग, तलवे चट्टे समझ रहे हो ना। यहाँ पे गू रखा होगा ना वो भी खा लेंगे सत्ता के लिए। जिस देश में धर्म ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, हाँ, और शिक्षा का ऐसा अपमान होगा, वो देश तरक्की कभी नहीं कर सकता। 2027 में इलेक्शन है, उनको पता चलेगा जो युवा कलम पकड़ना जानता है वही युवा उखाड़ फेंकना भी जानता है। समित पात्रा जी तो माइंड से अलग चले गए दुनिया से, है ना, कुछ भी चले गए, माइंड डिस्टर्ब है उनका शायद, मेरे को लगता है। देश में अगर कुछ भी गलत होगा तो उसका विरोध करना ना सबसे पहले सामाजिक दायित्व बनता है इंसान का। अगर विरोध नहीं कर पाए ना तो वो इंसान होने के लायक नहीं है। हम कह रहे हैं पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। ट्रम्प के पास 56 इंच की छाती नहीं है, मोदी जी के पास है। तो दिखा देना यार, ट्रम्प को क्यों नहीं दिखाते, दिखा देते हैं कि 56 इंच की छाती क्या कर सकती है। क्या देश में नई क्रांति होने जा रही है? क्या ये जो कॉकरोच हैं, क्या ये लोग नरेंद्र मोदी की हुकूमत को हटा देंगे? ये बड़ा सवाल है। मेरे साथ एक कॉकरोच मौजूद है, तो आप बताइए क्या चाहते हैं आप लोग, क्या सरकार को बदल देंगे? देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि कौन यहाँ पे आया है, कौन क्या है। सवाल ये है कि स्टूडेंट लोगों की मौत हो रही है, छात्र सुसाइड कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। तभी जाके अगर यही विकसित भारत है, अगर ये जो मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत हम बना रहे हैं, यही विकसित भारत है कि स्टूडेंट लोग लगातार धरना कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के सर पे जू तक रेंग नहीं रही। धर्मेंद्र प्रधान आज तक जवाब नहीं दे रहे, आज तक इस्तीफा नहीं दे रहे। क्या से क्या हो रहा है, देश की स्थिति देखिए। जहां मोदी जी बार बार मोदी जी कहते रहते हैं कि हम भारत को ऐसा बना रहे हैं, चौथे नंबर की इकोनॉमी कर रहे हैं, आज देश में इतनी बहाली मैंने कभी नहीं देखी है। जो सरकार अपनी बातों से मुकर जा रही है, ठीक है, अपनी नीतियां सही नहीं लेके आ रही है, वो सरकार आने वाले समय में क्या रहेगी आप ही बताइए सर, क्या रहेगी? 2027 में इलेक्शन है, उनको पता चलेगा जो युवा कलम पकड़ना जानता है वही युवा उखाड़ फेंकना भी जानता है। ठीक है, 2027 में उनको पता चल गया। एक बताओ, हमें सरकार या बीजेपी पार्टी से हमारा विरोध नहीं है, हमारा है सरकार की नीतियों और सिस्टम से विरोध है। जो ऐसी नीतियां बना रहे हैं, बार बार पेपर लीक करवा रहे हैं। बिहार में पेपर लीक होता है, नीट का पेपर लीक होता है, सीबीएसई का लीक होता है। कहाँ से सर? उस स्टूडेंट की माँ से पूछिए कि दर्द कितना होता है जिसका बच्चा तैयारी करते करते सुसाइड कर लेता है। रेणु की माँ से या अनुकीर्तना की माँ से या ऋतिक की माँ से पूछिए जाके। इनके बच्चे तो विलायत में पढ़ते हैं, ये लोग क्या जाने। 1 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं आंकड़ों के अनुसार। लेके 40 से 50 हज़ार संख्या होगी। यूपी में, राजस्थान में या दिल्ली समेत सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? लोअर मिडिल क्लास का बच्चा। नीट का पेपर कौन देता है? लोअर मिडिल क्लास का बच्चा। मोहन भागवत का बयान आया है। मोहन भागवत कहते हैं धर्म को बचाने के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़नी होगी अब। मोहन भागवत जी, देखो, धर्म, जिस देश में धर्म ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, हाँ, और शिक्षा का ऐसा अपमान होगा, वो देश तरक्की कभी नहीं कर सकता। ये विद्वानों ने भी कहा है। इसलिए मोहन भागवत जी को सोचना चाहिए, कम से कम स्टूडेंट लोगों की जवाबदेही तो बनती होगी उनके प्रति। इतने बड़े आरएसएस के मुखिया हैं वो, ठीक है, इतना बड़ा संगठन है, हाँ, उनको कुछ तो कहना चाहिए था। सरकार को सोचना चाहिए कि क्या से क्या। वो देखो पीछे फोटो देखो, लगा पड़ा है कि उनके बच्चे विलायत पढ़ रहे हैं। और क्या, यहाँ पे आ रहे, देखो, सिस्टम में जो मारा गया है उसको कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन यही लोग सत्ता की रोटी सेकने के लिए आज कुछ भी गुजरने को तैयार है। सर, मोदी जी बोल रहे हैं कि करिए योग, रहिए निरोग। देखिए, करिए योग, रहिए निरोग, सही बात है, ठीक है, लेकिन देश में कौन योग करने के लायक होगा तब तो, ठीक है। अरे भाई, ये लोग तो देखिए, ये निरोगी तो है, ठीक है। कहाँ से एक बीमारी है पेपर लीक की, खत्म कर पा रहे हैं? कहाँ खत्म कर रहे? वो भी तो बीमारी है, भविष्य तो है देश में, खत्म करना चाहिए ना सर। कहाँ से कहाँ हो रहा है? और क्या, देखो, अंधभक्त जो गोबर खाते हैं वो तो कभी सवाल नहीं पूछेंगे सत्ता से, ठीक है, लेकिन जो सही है ना, जिनके माँ बाप झेल रहे हैं, उनको पता है कि दर्द कितना होता है। और कुछ टीवी मीडिया ने इस खबर को या इस आंदोलन को पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया है। हाँ, देखो, जो टीवी मीडिया है ना वो बाइकआउट क्यों नहीं करेगी, चाटू मीडिया है ना वो, ठीक है। एक जने को तिलचट्टा कहते हैं, ठीक है, तलवे चट्टा है वो लोग, तलवे चट्टे समझ रहे हो ना।
यहाँ पे गुड़ रखा होगा ना, वो भी खा लेंगे सत्ता के लिए, समझ रहे हो? हैं क्या खा लेंगे सर, मैं सीधे बोल रहा हूँ। क्या अंजना ओम कश्यप का आपने बयान देखा था टीचर के प्रति? देखा था? देश में जो टीचर पढ़ा रहे ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं, खान सर है, ज्ञान ना कुछ और कौड़ी, ज्ञान ना कुछ कर, विकास दीप विकृति को कह रहे हैं ना, जाके देखो आईएएस से निकल के जो पीसीएस की तैयारी करके आ रहे हैं, खुद ब्लैक बोर्ड पे आके और क्या तलवे चाट के इतनी बड़ी पत्रकार बनना, ठीक है, आके देखो ना गोदी मीडिया गो बैक के रोज नारे लग रहे हैं यहाँ पे। सरकार को समझना चाहिए कि जो देश में स्थिति हो रहा है उनसे उनका ही हानि है। मुझे पता है कि 2027 का इलेक्शन है अगले साल यूपी में, लाइमलाइट लेने के लिए सरकार थोड़ा सा देर कर रही है, लेकिन भाई बच्चों का भविष्य। आज 21 तारीख है, आज है ना पेपर, है हो गया पेपर, हो गया ना पेपर, हो गया। उन बच्चों का देख लेना, कुछ दिनों में पता चला कि कैसा पेपर आया था कैसा नहीं। देखो पेपर लीक से पता है क्या होता है, जो सीरियस बच्चा होता है ना वो पूरी तरह से टूट जाता है, उसी का घर उजड़ता है सब। और क्या, ये सब सीरियस बच्चे हैं जो 15 से ज़्यादा तस्वीर लगी हुई है, आपको लगता है? देखो उन माँ बाप के, मैं महामानव हैं मोदी जी, महामानव हैं मोदी जी, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री महामानव है तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आया वो शक्तिमान है, ठीक है, उड़ के पता चल जाएगा। और क्या, नॉन बायोलॉजिकल भी हैं। नहीं देखो प्रधानमंत्री जी है ना वो महामानव है ना, तो यहाँ पे शक्तिमान है। और क्या, स्पाइडरमैन है, एक मारेंगे ना छाता उखड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्टूडेंट आए हैं ना सब हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल बाइक नहीं है मोदी जी कभी, थकते नहीं। हाँ तो थकेंगे क्यों नहीं, 10 लाख का सूट जो पहनते हैं एनी टाइम, और क्या बात करते हैं, प्रॉम्प्ट पे देख के बात करते हैं, क्यों थकेंगे भाई? उनकी जितना तो मेरे को लगता नहीं है कि जितना सिस्टम में जो क्या बोलते हैं सरकार के जितने भी नीति आयोग वगैरह उन पे खर्च नहीं होता, उतना तो मोदी जी पे खर्च होता है भाई। देखे ना फेस पे चमक, एक औरत का देख लो, यहाँ पे महिलाएं बैठी होगी, उनका फेस पे इतना चमक नहीं है, मेकअप वो तो क्या है, मेलोडी खिला दिया है, मेलोडी खिला देखो मेलोडी की तो बात ही मत करो। अभी ट्रम्प के पास बैठ के, मोदी जी ट्रम्प के पास बैठ के, आपने देखा होगा मोदी जी को, देखो मोदी जी प्रधानमंत्री तो देखो बातों के बहुत अच्छे, बात उनको करने को कह दो, आसमान को ज़मीन बना देंगे, ज़मीन को तारा बना देंगे, कुछ भी बना देंगे। बातें करना मोदी जी को बहुत तरीका आता है, सत्ता चलाना बहुत अच्छा आता है। लेकिन मोदी जी अब तो माफ़ कर दो, अब तो कुछ करो, हाथ जोड़े मोदी जी के सामने। सुनो मैं तो बोल रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी है ना, हम लोग तो छोटे मोटे हैं लोग हैं, और क्या हम लोग तो आवाज़ उठा सकते हैं। मोदी जी अब तो आ जाओ, इन बच्चों के लिए तो खड़े हो जाओ। अच्छा, संबित पात्रा ने कहा था कि मोदी जी जो हैं वो देश के बाप हैं। अच्छा, क्या एक बाप अपने बच्चों के साथ इस तरीके से पेश आ सकता है कि कुछ बच्चे उसके आंदोलन कर रहे हैं और ये बात बाप के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है? देखो संबित पात्रा जी जब पैदा होते ना तो शायद उनके मोदी जी ही पिता होंगे। संबित पात्रा जी को डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए कि कौन से कहाँ से आए थे, क्या क्या वो कितनी बेइज्जती करवाएंगे। वो एक बीजेपी का सांसद आगे बिन पैंट के बैठ जाता, बताओ सर, ये सांसद नहीं, प्रवक्ता ही है। हाँ, उसको क्या बोल सकते हैं, हाँ सॉरी प्रवक्ता ही है। और कुछ भी, और संबित पात्रा जी तो माइंड से अलग चले गए दुनिया से, है ना, कुछ भी चले गए, माइंड डिस्टर्ब है उनका शायद, मेरे को लगता है। आगे क्या कुछ होगा? मीडिया साथ नहीं दे रही है, ये आंदोलन 2-4 दिन चलेगा फिर खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ तक जहाँ तक मेरे को पता है कि जो अभिजीत दीपके है, नेहा खड़ी है, अंजलि खड़ी है उनके साथ, ठीक है, काफ़ी जेएनयू के स्टूडेंट भी है। मेरे को पता है कि जेएनयू के ब्लड में हार मानना लिखा नहीं है, ठीक है, मुझे पता है ड्यू के स्टूडेंट के ब्लड में हार मानना लिखा नहीं है। और जो पीड़ित है ना वो कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना खोया है कुछ, ठीक है। यहाँ प्रोटेस्ट होता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देना चाहिए उनको, इस्तीफा। अरे कुर्सी तो बची रहेगी, पोस्ट कोई और ले लेंगे, दे देना चाहिए, है ना। कुर्सी का ही सवाल है सर। लेकिन बड़ी बातें है ना कि कल को आप लोग कहेंगे कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी नाकाम है। कल को आप कहेंगे कि एथेनॉल पेट्रोल मिल करके आ रहा है, उसके लिए गडकरी जिम्मेदार हैं। फिर आप कहेंगे कि मोदी जी ने वहाँ पर डांस वगैरह किया था, मोदी जी इस्तीफा दे दें, फिर आप लोग सबसे इस्तीफा मांग लेंगे ना। देखो देश में अगर कुछ भी गलत होगा तो उसका विरोध करना ना सबसे पहले सामाजिक दायित्व बनता है इंसान का। अगर विरोध नहीं कर पाए ना तो वो इंसान होने के लायक नहीं है, समझ रहे हो। आप कहोगे कि देश में पेट्रोल बढ़ जाएगा तो बाद में इसकी मांग करेंगे, जो जब भी गलत होगा जब भी इस्तीफे की मांग करेंगे, ठीक है, चाहे ये लोग करें चाहे कोई लोग भी करें। मैं भी डिजिटल मीडिया का पत्रकार हूँ, मुझे पता है कि कहाँ विरोध करना है। देखो मैं किसी का नाम लेके विरोध नहीं कर रहा हूँ सर, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि गलत हुआ है, तभी मैं यहाँ पे आया। उसी मोदी जी को बहुमत के साथ हमने ही जितवाया था, समझ रहे हो, हम भी उसी में से। लेकिन आज विरोध करने के लिए क्यों आए? कुछ तो गलत हो रहा होगा, गलत हो रहा है तभी विरोध हो रहा है, और कुछ सर। मोदी से नफरत इतनी क्यों है? देखो मोदी जी नफरत नहीं है, मोदी जी से ज़्यादा प्रेम थोड़ी ना करता है सत्ता को।
आपने क्या कह दिया भाई? इमरान हाशमी की फिल्म देखी है आपने? भाई मोदी जी उनसे भी ज़्यादा क्या बोलते हैं भाई, बहुत प्रेम करते हैं सत्ता को। आपको क्या लगता है? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बस कार्य करने में जमीनी स्तर पे। मूवी आई थी नायक। हाँ नायक में किस तरीके से देखा गया कि अमरीश पुरी होते हैं और फिर इसके बाद में वो जो रिकॉर्डिंग चलाता है कि जितने मर रहे हैं मरने दो, घर जल रहा जलने दो, कोई दिक्कत नहीं हो, तो अपना आदमी है। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है यहाँ पर? देखो देश में ऐसा नहीं चलना चाहिए सर। आज के समय में, वर्तमान समय में, जहाँ चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये सब बोलने की बात है फिल्मों देख के, है ना, ठीक है। बहुत तकलीफ़ होती है सर जब देश में क्या बोलते हैं ऐसी स्थिति पैदा होती है ना, बहुत तकलीफ़ होती है सर। 12-12 हज़ार पे, 8-8 हज़ार पे जो सर्विस कर रहा है, मजदूरी कर रहा है नोएडा जैसे, है ना, इलाके में, या जाके दिल्ली जैसे इलाके में, उनका घर कैसे चल रहा है उससे पूछो सर। ये सब मजाक करना बहुत अलग बात है, ठीक है, नायक फिल्म का या मोदी जी के ये बदल रहे, सूट बदल रहे, लेकिन दर्द पूछो कि कितना हो रहा है देश में, ठीक है। अगर देखो देश में सुधार करना बहुत असर है ना, मोदी जी अभी भी चाहे तो आराम से कर सकते हैं, 1 साल के अंदर सफाया हो जाए ये सब का, आराम से कहते हैं। अभी भी मोदी जी को फॉर्म में आना चाहिए, उसमें है दम, करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। अगर कर नहीं पा रहे ना तो सत्ता उखड़ेगी 2027 में। हैं कंप्रोमाइज है पीएम यार हमारे। कौन कॉम्प्रोमाइज? पीएम हमारे कंप्रोमाइज हैं, आपको किससे? नहीं पता है? अमेरिका यूएसए से। क्या बात करते क्या हैं? बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? आपको नहीं पता? माय डियर फ्रेंड की इतनी हिम्मत नहीं है। किसने कहा आपसे ये? हम कह रहे हैं पीएम कंप्रोमाइज्ड है। ट्रम्प के पास 56 इंच की छाती नहीं है, मोदी जी के पास है। तो दिखा देना यार, ट्रम्प को क्यों नहीं दिखाते? दिखा देते हैं कि 56 इंच की छाती क्या कर सकती है। अभी देखा होगा 1 हफ्ते पहले हमारे 3 शिप मर्चेंट नेवी के उनने यूएस नेवी ने ओमान में, गल्फ ऑफ ओमान में उड़ा दिए। हॉर्मुज और के बीच में जो गल्फ ऑफ ओमान पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है? अरे यार हमारे 3 आपको फर्क पड़ता होगा ना, मोदी जी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता, इसीलिए हम यहाँ आए ना, इसीलिए तुम यहाँ आए कि थोड़ा सा फर्क पड़े। नहीं तो जिस करते हैं आप? मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मुखर्जी नगर में रहता हूँ, रहने वाला कानपुर का हूँ। बन जाएंगे आईएएस ऑफिसर। भाई लाइन में लगे, देखते हैं क्या होता है। नहीं, जो सिस्टम है। हाँ सिस्टम तो यार आईएएस ही चलाता है। देखो एक समझ रहे हो, एक आईएएस ही सिस्टम चलाता है और हम उसी लाइन पे लगे हुए हैं। अब बन जाएंगे तो अच्छा काम देश के लिए करेंगे, नहीं बनेंगे तो आगे तो देश के लिए करेंगे ही करेंगे।